हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। मनु की उम्र की कहानी को समझने के लिए पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। भारत के इतिहास में पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यह मेडल 2004 एथेंस ओलंपिक में शूटिंग में जीता था। 1970 में पैदा हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर उस वक्त 34 साल के थे। इसके बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये व्यक्तिगत स्पर्धा का भारत का पहला गोल्ड मेडल था। अभिनव का जन्म 1982 में हुआ था। जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब उनकी उम्र 26 साल थी। अगला ओलंपिक्स लंदन में था। पेरिस से पहले लंदन दुनिया का इकलौता ऐसा शहर था जहां 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। खैर, लंदन ओलंपिक्स में शूटिंग में भारत के मेडलों की संख्या बढ़ गई। भारत के लिए गगन नारंग और विजय कुमार दोनों ने मेडल जीता। गगन नारंग के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया था, जबकि विजय कुमार ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा था। गगन नारंग 1983 में पैदा हुए और जब उन्होंने मेडल जीता तब उनकी उम्र 29 साल थी। विजय कुमार 1985 में पैदा हुए, यानी 2012 में जब उन्होंने मेडल जीता तो उनकी उम्र 27 साल थी। अब इस कहानी में वापस वर्तमान में लौटते हैं। मनु भाकर 2002 में पैदा हुई और 22 साल की उम्र में उनके खाते में 2 ओलंपिक मेडल हैं। शूटिंग का खेल और 22 साल की उम्र में 2 ओलंपिक मेडल के होने के कई मायने हैं। इसके विस्तार में जाने से पहले आपको बता दें कि ओलंपिक में सबसे उम्रदराज मेडलिस्ट कौन है। ये जानकारी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका मनु भाकर की कहानी से सीधा रिश्ता है। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं स्वीडन के शूटर ऑस्कर स्वान। ऑस्कर स्वान 72 साल 280 दिन की उम्र में 1920 ओलंपिक में शूटिंग इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम करते हैं। इसके अलावा और भी कई शूटर हैं जो 40 साल के बाद तक ओलंपिक्स में हिस्सा लेते रहे। यूएई के अहमद अल मखतूम ने जब एथेंस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था तब उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा की थी। यानी शूटिंग एक ऐसा खेल है जहां उम्र के बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। सीधी बात यह है कि जब तक निशानेबाज की एकाग्रता उसके साथ है वो रेंज में एक्टिव रह सकता है। ये हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल जैसे भागदौड़ का खेल नहीं है। ये बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे शारीरिक ताकत का भी खेल नहीं है। ये मेंटल फिटनेस और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता का खेल है। इसे ऐसे भी समझिए कि अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स और 2016 रियो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गगन नारंग ने भी 2012 में मेडल जीतने के बाद 2016 रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। विजय कुमार की भी यही कहानी है। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में मेडल जीतने के बाद 2008 और 2012 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यह है कि शूटिंग के खेल में 22 साल की उम्र कुछ होती ही नहीं है। मनु भाकर अभी कितने ओलंपिक खेलेंगी आज की तारीख में ये उन्हें भी नहीं पता। हाँ, लेकिन अगले 2-3 ओलंपिक यानी 12 साल और उन्हें आप ओलंपिक शूटिंग रेंज में देखें तो चौंकिएगा नहीं। इसका सीधा आशय ये है कि मनु के मेडल का रंग बदलेगा, बशर्ते उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 20-22 साल के खिलाड़ी जब पहली बार ओलंपिक में जाते हैं तो वो यकीन मानिए हैरान रहते हैं। बॉक्सिंग, शूटिंग या किसी भी खेल के एरिना की चकाचौंध ही ऐसी होती है कि वो हैरान हो जाते हैं। मनु का ये दूसरा ओलंपिक्स था। पिछली बार वो मेडल नहीं जीत पाई थी। अपने दूसरे ही ओलंपिक में इस बार वो इतिहास रच चुकी हैं। पेरिस से वापसी के बाद उनके पास विज्ञापनों का बाजार भी आएगा। किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर बाइक टायर तक किसी भी विज्ञापन में वो दिख सकती हैं। मनु ग्लैमरस हैं। उनके पास इतने तरह के ऑफर आएंगे कि अभी उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रियलिटी शो से भी कोई ऑफर आ जाए तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मनु के पास ऑफर आने में कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑफर्स के आने का दूसरा मतलब है पैसा। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में भी खिलाड़ियों के पास पैसा आए, उनका फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो सुरक्षित रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहां से मनु भाकर के लिए एक दूसरी लड़ाई शुरू होगी। इस लड़ाई के बारे में सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी तरह बताते हैं। सचिन कहते हैं कि एक मुकाम पर पहुंचने के बाद हर किसी को यह पता होना चाहिए कि उसे अब क्या करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये पता होना चाहिए कि अब उसे क्या नहीं करना है। ये क्या नहीं करना है कि कसौटी को परखना आसान नहीं होता। जो उम्र शूटिंग रेंज में आज उनकी सबसे बड़ी ताकत है वही कमजोरी भी बन सकती है, उन्हें भटका सकती है, उनकी प्राथमिकताओं को बदल सकती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।